सांसों की पूंजी खत्म हो न जाए, भर भर के जीवन की किस्तें, रिश्ते रिश्ते ऐसे निभाते रिश्ते। नमस्कार, मैं संजय सिन्हा। अभी जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं उस कहानी का नाम है बंद गाड़ी। कोरोना बंदी के इस दौर में बहुत से लोग कई महीनों से बिल्कुल बाहर नहीं निकले हैं। बाहर नहीं निकले ये तो एक अच्छी बात है, लेकिन बहुत से लोग जिनके पास गाड़ी है उन्होंने इस दौरान उसे स्टार्ट भी नहीं किया, थोड़ा आगे पीछे भी नहीं किया। कई लोगों ने तो धूल भी नहीं साफ की। उनके मन में यही था कि जब कहीं जाना ही नहीं तो गाड़ी को स्टार्ट क्या करना है, गाड़ी है जहां खड़ी है वहां ठीक है। इन कुछ महीनों में संजय सिन्हा ने अपने ही मोहल्ले में बहुत सी गाड़ियां देखी हैं जिनके पहिए खड़े खड़े बैठ गए हैं, मतलब पहियों से हवा निकल गई है। कई लोगों की गाड़ी की बैटरी खराब हो गई है। अब आप कहेंगे कि संजय सिन्हा अचानक गाड़ियों की कहानी लेकर क्यों चले आए हैं। बात यह है कि अब जब धीरे धीरे सरकार कोरोना बंदी के बीच खुल जा सिम सिम कह रही है तो कुछ लोगों को अपनी गाड़ी की याद आई है। मेरे घर के सामने वाले आहूजा साहब अपनी BMW गाड़ी को झांकने के लिए कल नीचे बेसमेंट में गए। उन्होंने देखा कि एक पहिया तो पूरी तरह जमीन से चिपक गया है, मतलब हवा निकल गई है। अब क्या हो। अधिकतर BMW गाड़ियों में स्टेपनी यानी एक्स्ट्रा पहिया नहीं होता। उन्होंने मुझसे पूछा कि संजय जी अब क्या करना होगा। मैंने उन्हें जो जवाब दिया वो तो आपको बताऊंगा ही, लेकिन उससे पहले आपको बताना है कि हमारे फ्लैट के ऊपर वाले शर्मा जी भी कल अपनी गाड़ी की खोज खबर लेने निकले तो पता चला कि गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही। आपके संजय सिन्हा मोटर मैकेनिक नहीं है, लेकिन गाड़ियों की समझ खूब रखते हैं और ऊपर वाले शर्मा जी ने भी कल फोन करके पूछ ही लिया कि भाई गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, क्या करना चाहिए। कल मैं बहुत देर तक सोचता रहा। मैंने दोनों को सलाह दी है, पर गाड़ी ठीक करने की नहीं, जिंदगी ठीक करने की, रिश्ते ठीक करने की। आहूजा साहब से मैंने कहा कि आपके पास फिलहाल एक ही उपाय है कि आप कहीं से हवा भरने वाली मशीन लाएं और उससे उस टायर में हवा भरें जो जमीन से चिपक गई है। इन दिनों पोर्टेबल मशीन आसानी से मिल जाती है जिनसे टायर में हवा भरी जा सकती है। उन्होंने पूछा कि अगर टायर पंचर हुआ तो आपको गाड़ी से पहिया निकालना होगा, क्योंकि अभी कोरोना बंदी के इस दौर में बाहर से किसी को अपनी सोसाइटी में आने की अनुमति नहीं है। पहिया निकालकर आप पंचर ठीक कराने वाले के पास उसे ले जाएं। अगर पंचर ठीक हो गया तो बहुत अच्छी बात है। उन्होंने पूछा और नहीं तो? मैंने कहा नहीं तो आपको टायर ही बदलना पड़ेगा। हालांकि मुझे लगता है कि ऐसा हुआ नहीं होगा, शायद हवा भरने से आपका काम पूरा हो जाए, पर टायर बदलना आखिरी विकल्प होगा। गाड़ी चलाने के लिए उसे ठीक करना जरूरी है। आहूजा साहब फोन पर ही मेरी ओर ऐसा लग रहा था मुझे कि मुझे एकटक देख रहे हैं, गोया कि वो पूछना चाहते हो कि गाड़ी में 4 पहिए थे, एक की हवा क्यों निकली, और क्या 2-3 महीने में गाड़ी की देखभाल अगर ना की जाए गाड़ी की तो क्या ये मुसीबत आ सकती है कि पहिया ही बदलना पड़े। वो बुदबुदा रहे थे कि संजय जी इतनी महंगी गाड़ी है, इसके टायर भी बहुत महंगे आते हैं, क्या बैठे बैठे टायर खराब हो सकता है, और इतना खराब हो सकता है कि उसे बदलना पड़ जाए। उनके फोन के बीच में ही कॉल वेटिंग में ऊपर वाले शर्मा जी का फोन आया था। उन्होंने कहा संजय जी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, क्या हो सकता है। मैंने पूछा कि चाबी लगाने से गाड़ी के इंजन में सुरसुराहट होती है कि नहीं। उन्होंने कहा नहीं, एकदम शांत है इंजन। जब मैंने ये बात सुनी तो मैंने कहा आपकी गाड़ी की बैटरी गई। उन्होंने पूछा अब क्या होगा, मैकेनिक भी यहाँ नहीं बुला सकते। मैंने दोनों के जो फोन थे उन्हें आपस में जोड़ दिया और आहूजा साहब और शर्मा जी से साथ साथ लाइन पर बात करने लगा।
मैंने कल जो उनसे कहा आज उसे आपसे साझा कर रहा हूं। मैंने उनसे कहा कि आप लोग गाड़ी इस्तेमाल करते हैं लेकिन उसका ख्याल नहीं रखते। शर्मा जी तो बीच में ही बोल पड़े कि अब जब कहीं आना जाना ही नहीं तो ख्याल क्या रखना, नीचे बेसमेंट में गाड़ी खड़ी है, ठीक ही है। मैंने कहा गाड़ी हो या रिश्ते, दोनों का ख्याल रखना पड़ता है, समय समय पर उनका हाल चाल पूछना पड़ता है। गाड़ी से हवा निकल गई और बैटरी डाउन हो गई तो उसे तो ठीक किया भी जा सकता है, लेकिन रिश्तों की बैटरी अगर डाउन हो गई या पहिया अगर पंचर हो गया तो उसे ठीक नहीं किया जा सकता है। उसे ठीक करने में बहुत मुश्किल आती है। मैंने कहा कि आप लोग तो भाग्यशाली हैं, गाड़ियों में खराबी आई है। मैं तो जानता हूं कि इस कोरोना काल में बहुत से लोगों के रिश्ते बिगड़ गए हैं। बहुत से लोगों को अब पता चल रहा है कि वो अब तक रिश्तों को ढो रहे थे, जी नहीं रहे थे। कोरोना काल में जब लॉकडाउन हुआ और लोगों को घर में उन रिश्तों के साथ एक कमरे में बंद रहना पड़ा, तब ये सवाल भी सामने आया कि जहां निभ नहीं रही वहां कैसे रहा जाए। आहूजा साहब और शर्मा जी दोनों चुप थे। मैं बोल रहा था। जिंदगी गुजारने और जिंदगी जीने में अंतर होता है। बहुत से लोग जिंदगी गुजारने को ही जिंदगी जीना मान लेते हैं। बहुत बाद में उन्हें एहसास होता है कि काश उन्होंने जिंदगी जी होती। वो दोनों अब भी चुप थे। मैं बोल रहा था। छोड़िए, इन बातों को छोड़िए। आहूजा साहब, अपने टायर में हवा भरवाने के लिए आप जाइए और मुमकिन है कि आपकी गाड़ी चलने लगे, नहीं तो दूसरा विकल्प बता चुका हूं कि पंचर ठीक कराना होगा और नहीं तो टायर बदलना होगा, ये तीसरा विकल्प होगा। और शर्मा जी, आप भी अपनी गाड़ी की बैटरी को जंप स्टार्टर से स्टार्ट कीजिए। अगर स्टार्ट हो गई तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा आपको भी बैटरी बदलनी होगी। दोनों हैरान थे। गाड़ी 2-3 महीने छोड़ देने से ऐसी समस्या आ जाती है, गाड़ी हो या रिश्ते। ऐसे छोड़ देने से उनके बिगड़ जाने की आशंका हमेशा रहती है। आपको समय समय पर अपनी जो गाड़ी है उसे स्टार्ट करते रहना चाहिए और बेशक बाहर नहीं निकलना, लेकिन उनकी देखभाल तो करनी ही चाहिए। हर 2-4 दिन पर गाड़ी स्टार्ट करते रहते तो गाड़ी की बैटरी खराब नहीं होती। आहूजा साहब, अगर गाड़ी को आप स्टार्ट करते तो नीचे बेसमेंट में ही गाड़ी को थोड़ा स्टार्ट करके आगे पीछे कर लेते तो आपकी गाड़ी का जो पहिया है वो बैठता नहीं। वो कहने लगे, संजय जी, गाड़ियों के बीच आप रिश्तों की बात कर रहे थे। गाड़ी हो या रिश्ते, दोनों को समय समय पर देखना होता है, स्टार्ट करना होता है। मैंने फिर से उनके सामने ये बात बोली। देखने में ये बात बहुत मामूली लगती है, पर यह बात बहुत बड़ी होती है। मैं बार बार इस बात को दोहराता हूं कि अपने जिंदगी के रिश्तों को भी इस बंदी के दौर में समय समय पर परखते रहिए, देखते रहिए। अगर कहीं धूल जम रही हो तो साफ करते रहिए, और अगर हवा कम हो रही हो रिश्तों के पहियों में तो उन्हें भी आपको ठीक करने की सोचते रहनी चाहिए। जो लोग बिल्कुल छोड़ देते हैं इस उम्मीद में कि एक दिन जब मैं आऊँगा और सब कुछ ठीक मिलेगा, उनकी ज़िंदगी में वो चीज़ें ठीक नहीं होती हैं। आहूजा साहब और शर्मा जी की गाड़ी की जो कहानी है वो सच्ची कहानी है, और मैंने उसे रिश्तों से जोड़कर आप तक इसलिए पहुंचाया है, इस कहानी को आप तक इसलिए पहुंचाने की मैंने कोशिश की है ताकि आप समझ पाएं कि अगर आप समय समय पर रिश्तों की भी देखभाल नहीं करेंगे तो एक दिन वो रिश्ता भी ठप हो जाएगा। उम्मीद है कि मेरी कहानी का मर्म आप समझ गए होंगे, और अब आपको ले चलता हूँ संदेशों के संसार में। हेलो संजय सिन्हा, मैं आपकी कहानी रोज देखता हूँ। मुझे आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। आपकी कहानी देखने के लिए मेरी पूरी फैमिली बैठ के साथ में देखती है। आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है। मैं सर आपकी कहानी रोज देखता हूँ एवं मुझे आपकी कहानी बहुत अच्छी लगती है एवं मुझे आपकी कहानी से बहुत प्रेरणा मिलती है। नमस्कार, धन्यवाद। शुक्रिया आप लोगों का। इसी तरह अपने संदेश हम तक भेजते रहिए। फटाफट मोबाइल फोन उठाइए और अपने संदेश को रिकॉर्ड करके हम तक भेज दीजिए। आपको व्हाट्सएप नंबर बिल्कुल पता है, नंबर है 8383000269 8383000269। आप चाहें तो मेल पर भी संदेश को भेज सकते हैं। ईमेल आईडी है ss kahani@aajtak.com। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर आऊंगा नई कहानी के साथ। अभी अपने दोस्त संजय सिन्हा को विदा दें। नमस्कार।
सांसों की पूंजी खत्म हो न जाए, भर भर के जीवन की किस्तें, रिश्ते रिश्ते ऐसे